अब आपको कल क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये चीजों का खास ध्यान देना है। चलो अब यहां देखो, सबसे पहले 2:15 को आपको रीचिंग टाइम, आपका जो पेपर का टाइम होगा 3 PM से चालू हो जाएगा और 6:15 को खत्म हो जाएगा। डन। तो ये आपका टाइमिंग है पूरा, ठीक है। आपको पहले दिन वहां पे रीच आउट कर जाना है 2:15 को, सेंटर पे पहुंच जाना है। आपके सेंटर पे पहुंचने के बाद में 2:30 तक के आपकी लाइनअप बन जाएगी, आपकी चेकिंग हो जाएगी। फर्स्ट डे पे ऐसा ही होगा, लाइनअप बन जाएगी, चेकिंग हो जाएगी, आपको एंट्रेंस देना चालू कर देंगे, समझे। तो आपके पास में आपकी हॉल टिकट्स होनी चाहिए, हाथ में ही रखना है हमें, आपका पाउच वाउच होना चाहिए और पैरों में चप्पल पहन के रखना है आपको, ठीक है। और टी शर्ट में जाने का, ताकि ज्यादा अपनी चेकिंग में टाइम ना लगे। हॉल टिकट में सीट नंबर देखना है और उसके बाद में लाइन अप बनते बनते आप ऊपर पहुंच जाओगे 2:45 तक के आपके फ्लोर के ऊपर। आपके फ्लोर के ऊपर आपको अपना ब्लॉक नंबर देख लेना और अपना रूम नंबर देख लेना। रूम नंबर देखने के बाद में आप 2:45 तक के आपकी क्लास के अंदर पहुंच जाओगे। आपका ब्लॉक नंबर आपको मिल जाएगा, आपका रूम नंबर। जैसे ही आपको आपका रूम नंबर मिल जाएगा, आपको आपकी बेंच के ऊपर, अब आपको क्या करना है, आपकी बेंच के ऊपर जाना है और आपकी जैसे हॉल टिकट है, अब हॉल टिकट में आपका नंबर ऐसे कि G121897, ये आपका नंबर है, ठीक है। जनरल, आप सब जनरल कैटेगरी हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी लास्ट 2 डिजिट या आपकी लास्ट 3 डिजिट देखते हुए जाना बेंच के ऊपर। समझ में आएगा? बेंच के ऊपर देखते हुए जाना, जहां आपका सीट नंबर मिले, आपकी रिसीप्ट से आपको चेकआउट कर लेना। चेकआउट करने के बाद में आपको वहां पे बैठ जाना है, आराम से एकदम कंफर्टेबल बेंच में जाके कर लेना, देख लेना जैसा आपको करना है वैसा आपको बैठ जाना है। जब आप बैठ जाओगे, बैठने के बाद में वहां पर 3 PM तक वहां पे अंदर इन्विजिलेटर रहेंगे। अब 3 बजे आपके हाथ में, मतलब 2:45 से लेकर 3 PM तक के आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर तो नहीं आएगा, लेकिन आपके हाथ में आंसर बुक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आंसर बुक। जब आपके पास में आंसर बुक आ जाए, आंसर बुक के अंदर, यानी सप्लीमेंट्री अपने उसे कहते हैं, आपको आंसर बुक के अंदर आपको चेकआउट करना है, पूरी सिली हुई आएगी। आपके आंसर बुक की कहीं से धागा तो नहीं खुल रहा है, एक एक पेज आपको चेकआउट कर लेना, कोई मिक्सअप पेज तो नहीं है। चेकआउट करने के बाद में आपको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वैसे ही आपको आपके आंसर बुक पढ़ने की है, ठीक है। आंसर बुक को वैसे ही आपको फिलअप कर देना है। और अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आती है तो आंसर बुक का आप पहला पेज खोलोगे, फर्स्ट पेज, वहां पे पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी आपको कैसे क्या करना है। वो इंस्ट्रक्शंस पूरी गुजराती में होगी। तो वहां पे जो इन्विजिलेटर तो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे ही देंगे, और सारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको आपकी आंसर बुक पढ़ लेना और आंसर बुक यानी सप्लीमेंट्री के अंदर आपको क्या कर देना, अपना फिलअप कर देना अपना पूरी चीजें, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना सीट नंबर लिखो, सीट नंबर लिखने के उसमें आता है सीट नंबर इन वर्ड, वर्ड के अंदर। तो वर्ड में कैसे लिखना है? GONE1 TWO2 ONE1 EIGST8 NINE9 ACVEN7। देखना 1 2 3 4 5 6 आप लोग का 6 डिजिट का सीट नंबर होगा। तो आपको इस तरीके से उसको क्या करना है, नंबर वर्ड्स के अंदर लिखने का रहेगा। उसके बाद में 3 बजे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, सबसे पहले आपको 20 मार्क के MCQ को देख लेना, अच्छे से देखने के बाद में उसको टिक मार्क कर लेना है। मतलब टिक मार्क नहीं करना है, उसको खाली देखना है, टिक मार्क बिल्कुल भी करना नहीं है उसको। उसके बाद में देख लोगे, शांति से बैठना है। 3:15 को एक बेल बजेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग का एक टाइम मिल जाएगा, आपको पेपर स्टार्टअप करना है। जब आप अपनी सप्लीमेंट्री ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर आंसर बुक होगी, मतलब सप्लीमेंट्री होगी। वहां पर क्या करना है, ये पेज से यानी पेज नंबर 3 से आपको लिखना चालू कर देना है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, 15 मिनट्स पहले आपको मिल जाएगी, तो 15 मिनट्स के अंदर आपको आंसर बुक खोल लेना है। आंसर बुक खोलने के बाद में आपका पहला आएगा सेक्शन ए, सेक्शन डाल देना है। सेक्शन ए के अंदर साइड में कॉलम के अंदर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर, ऐसा आपको लिखना 20 तक है। कहां तक है? 20। जैसे ही वो 3:15 को आपको बोले लिखने के लिए, आप तुरंत लिखना चालू कर दो। आप क्या करते, तुरंत लिखना चालू, आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं। अब MCQ लिखते टाइम पे हमें एक चीज का खास ध्यान देना है कि आंसर नंबर 1 है, जैसे उसका ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन मतलब नो इंटरेस्ट। तो आपको पहले यहां पे ऑप्शन सी लिखना और यहां पे लिखना है नो इंटरेस्ट। एक एक लाइन छोड़ के आपको कर देना, ये चीज कर दिया आपने। ये करने के बाद में आपका टाइम बचेगा, क्या बचेगा? टाइम। उसी तरीके से सेक्शन भी उसी तरीके जो भी करना। अब आप यहां से स्टार्टअप कर रहे हो, 4:15 को आपकी सेकंड वार्निंग बेल बजेगी। यहां पे 4:15 को बेल बजेगी, वो आपका 1 आवर कंप्लीट होगा। क्या होगा यहाँ पे? 1 आवर। सेकंड बेल होगी, पहली बेल आपकी स्टार्ट करने की बजेगी, सेकंड बेल आपकी 1 आवर की बजेगी। उसके बाद में आपकी 5:15 को तीसरी बेल बजेगी कि भाई 2 आवर्स कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद में आपकी 6 बजे वार्निंग बेल बजेगी कि लास्ट का 15 मिनट्स बाकी है। यहां तक के 5:15 तक का आपका पेपर अकाउंट का कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपने कर लिया। 6 बजे आपकी कौन सी बेल बजेगी? वार्निंग। जब 6 बजे आपकी वार्निंग बेल बजे, आपने जितनी भी सप्लीमेंट्रीज ली हैं, जैसे मान लो आपने सप्लीमेंट्रीज ली हैं, यहां पे आपको वो टोटल पूछेंगे, पहले तो नंबर्स ऑफ पेजेस पूछेंगे, तो आपको एक सप्लीमेंट्री 24 पेज की मिलेगी। फिर आप जो भी सप्लीमेंट्री अदर लोगे वो आपको 8 पेज की मिलेगी। कितने पेज की मिलेगी? 8। तो 20 आपका कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। आपने 1 भरिए, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? 32। दूसरी भरिए, 32 प्लस 8 कितना? 40। वो पेजेस उसको लिखा देना है, इसको इन्विजिलेटर को। पेजेस लिखाने के बाद में उसके बाद में क्या होगा, आपको वहां पे खाकी स्टिकर दिया जाएगा, जिसको बस आपको आपका सब चीज यहाँ पे हिडन कर देना है। और यहाँ पर जब आप बारकोड चिपकाओगे, बारकोड वो खुद चिपका करेंगे, ध्यान रखना, बारकोड के ऊपर लिखा होगा आंसर बुक नंबर। क्या लिखा होगा? उस आंसर बुक नंबर को रोज के रोज आपको आपकी रिसिप्ट के अंदर ये साइड पे यहां पर लिख देना है। जैसे अकाउंट के एग्जाम में यहां पे लिख देना है आपको, यहाँ पे आंसर बुक नंबर, और यहाँ पे इन्विजिलेटर की साइन। निरीक्षक सही मतलब कि जो वहां पर सुपरवाइजर है, इन्विजिलेटर, उसकी वहां पे आपको साइन देने, रोज आपको करने का। जैसे ही वो साइन कर देवे वैसे ही आपको आपकी रिसिप्ट को उठाना है, और आपके पास में जो भी होगा आपने अपने प्लास्टिक की थैली होगी उसके अंदर उसको रख देना है। खास रिसिप्ट को रख देना है, उसको भूलना नहीं। उसका आपका पेपर लिखना चालू कर देना है, पूरी फॉर्मेट वॉर्मेट बना के सारी चीज करनी। और उसके बाद में 6:15 को वो पेपर आपसे ले लेंगे, बेल बजेगा, फाइनल बेल। यानी 6 से 6:15 के बीच में आपको अपनी क्या करना है, पेजेस गिन लेना है, वो थ्रेड देंगे, थ्रेड से टाई अप कर लेना, और कॉर्नर के ऊपर, मतलब कॉर्नर के ऊपर आपको आपका एक स्टेपलर भी मार देना है। एकदम कॉर्नर के ऊपर एक ही मारना है, पूरे में मारना नहीं है। कॉर्नर के ऊपर इसके लिए ताकि चेकिंग के लिए जाएगी तो वो यूं खुलेगी, तो सब चीज दिखेगा। बट अगर आप ज्यादा स्टेपलर मारोगे तो खुलेगा नहीं, छुप जाएगा वो चीजें, ठीक है। इसीलिए एक स्टेपलर अपने सबके पास में रखने का। और 6:15 पे जब वो आपसे पेपर ले लेवे तो आपको पेपर यूं उठाना है और यूं उनको दे देना है, ताकि भाई इजीली वो आपसे पेपर ले लेवे। पेपर ले ले, आपको आपकी सीट्स नहीं छोड़ने की है, आपको आपकी सीट्स के ऊपर ही बैठे रहने का है। जब आप आपकी सीट्स के ऊपर ही बैठे रहोगे, जब तक वो बोलेंगे नहीं जाओ, वो पेपर लेके बाहर चले जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे जाओ, तो चुपचाप से अपनी सारी चीजें देख लेना, देख सकते हैं हमने हमारा सामान ले लिया है, रिसिप्ट ले ली है, सब चीजें ध्यान से लेकर के आपको निकल जाना है। अगर आजू बाजू वाले की रिसिप्ट रह गई तो उसको रहने दो, कोई बात नहीं, उसको इन्फॉर्म कर देना रिसिप्ट रह गई है वहां पे। तो ये आपका रूटीन टाइमिंग रहेगा इस चीज के लिए। अब रही बात अकाउंट्स के पेपर की, चालू कैसे करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना है। सेक्शन यहां लिख देता हूं मैं, सेक्शन ए, उसके बाद में डी उठाना है, ठीक है। उसके बाद में सी, उसके बाद में बी, उसके बाद में ई, और लास्ट में एफ, ठीक है। अब देखो कितने लोग क्या करेंगे, ए उठाएंगे, उसके बाद में बी उठाएंगे, कोई बात नहीं, ए बी उठा लो, ठीक है। उसके बाद में डी उठा लो, उसके बाद में सी, और उसके बाद में ई, और उसके बाद में एफ। एफ के अंदर आपके 2 फाइनल अकाउंट आएंगे। तो सबसे पहले आपको कंपनी फाइनल अकाउंट करना है, फटाफट हो जाएगा, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट कौन सा करना है, दूसरा फाइनल अकाउंट करना है। स्पीड रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ आपको टाइमिंग जो है ध्यान रखना है कि 5:30 तक के हमारा पेपर पच जाए। 5:30 to 6 PM, हाफ आवर का ब्रेक ब्रेक नहीं मिलेगा, हाफ आवर तक आपका इसमें टाइमिंग रहेगा, जिसके अंदर आप क्या चेक कर सकते हो हमने क्या लिखा है। बिना पढ़े आपको पेपर सबमिट करना नहीं है, ये हर पेपर में आपको ध्यान रखना है, बिना पढ़े आपको पेपर सबमिट करना नहीं है। तो ये आपका पूरा रूटीन रहेगा, डेली रूटीन रहेगा, ठीक है, एकदम अच्छी नीट एंड क्लीन। और आपको सिर्फ वहां पे क्या यूज करने का है, आपको यूज करना है ब्लू पेन, पेंसिल्स, ये सब चीजें। ब्लैक पेन का आपको कहीं से कहीं तक यूज करना नहीं है। क्लियर हो गई बात। और काफी बिना फ्रस्ट्रेट होकर के एग्जाम देना, कूल माइंड से एकदम एग्जाम देना, जरा भी कुछ करना नहीं। जब वहां से घर आ जाओ थोड़ी देर रिलैक्स करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम का पढ़ने बैठ जाओ, फिर नेक्स्ट एग्जाम में अपने बताएंगे ये सारी चीजों के अंदर। समझ में आ गई बात। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।